अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह कृष्ण एपिसोड 29 और फर्स्ट पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सकलान इकबाल सोबैश। लेट्स स्टार्ट। जैसे आत्मा के बिना शरीर मृत होता है, वैसे ही शरीर के बिना आत्मा भी नहीं देखी जा सकती। ऐसे ही हमारे बिना तुम निर्जीव हो और तुम्हारे बिना हम अदृश्य हैं। आत्मा और शरीर की एकता के बिना ये सृष्टि कैसे चल सकती है? ऐसा लगता है आप हमें अपने शब्द जाल में उलझा रहे हैं, अपनी माया से भ्रमित कर रहे हैं। नहीं राधे, ऐसा नहीं है। देखो इस सृष्टि को, इसमें अनंत ब्रह्मांड हमारे ही संकल्प से बनते बिगड़ते और विलीन होते रहते हैं। इस जगत में हम स्वयं अपने आप को ही कभी व्यक्त, कभी तिरोहित करके अपनी ही लीला का आनंद लेते रहते हैं। अच्छे बुरे हर प्राणी में स्वयं हम ही तो हैं। मारने वाले भी हम, मरने वाले भी हम, माता भी हम, पुत्र भी हम, योगी भी हम, भोगी भी हम, कृष्ण भी हम, और राधा भी हम ही हैं। हम तो एक दूसरे से पृथक हैं नहीं, फूल और सुगंध की भांति एक दूसरे में समाये हुए हैं। जैसे सूर्य और उसका तेज, जल और उसकी लहरें एक दूसरे से भिन्न नहीं होते, उसी प्रकार कृष्ण और राधा भी एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। तो जब कोई दूसरा है ही नहीं, तो हम किससे प्रेम करें? यदि आपका ये दर्शन सत्य है, तो फिर हमें आपसे इतना प्रेम क्यों है? और हमारे हृदय में उस प्रेम की इतनी तड़प क्यों है कि हमसे एक पल का विरह भी नहीं सहा जाता? आप भले ही हमारी बातों पर मुस्कुराइए, परंतु ये मत भूलिए कि हमारे प्राणों से ही आपका शरीर बना है। हमारे मन से आपके ये चरण कमल बने हैं, और ये जो आपकी मुरली है, ये तो हमारा ही शरीर है ना? ये हम कैसे भूल सकते हैं राधे? परंतु हम जो तुम्हें समस्त पीड़ा और शोक का नाश करने वाला आध्यात्मिक तथ्य बता रहे हैं, उसे तुम क्यों नहीं सुनती? देखो राधे, हर आधेय का एक आधार होता है। जैसे फल का आधार फूल होता है, फूल का आधार पत्ता, पत्ते का आधार वृक्ष होता है, और वृक्ष का आधार बीज होता है। इसी प्रकार सारे ब्रह्मांडों का आधार हम हैं। और हमारा आधार आप, क्योंकि हम नित्य आप ही में स्थित रहते हैं। परंतु
आप हमारी आह्लादनी शक्ति होकर भी अपनी माया के भ्रम में आकर कभी भक्तों से, कभी गोपियों से ईर्ष्या करने लगती हैं, जबकि हमें तो हर गोपी में केवल राधा ही दिखती है। देखो राधे, इस सृष्टि में जहां कहीं किसी भी योनि अथवा किसी भी रूप में जब दो प्रेमी मिलते हैं, वो और कोई नहीं, स्वयं राधा और कृष्ण होते हैं। इस तथ्य को समझकर अपनी ही लीला में आनंद लो और हमारी तरह माया से दूर रहकर माया का खेल देखते रहो। माया का खेल? आप ये कहना चाहते हैं कि माया का कोई तथ्य नहीं, वो सब झूठ है? हमने ये भी नहीं कहा कि माया सर्वथा झूठी है। जैसे सपना सत्य नहीं होता, परंतु स्वप्न का एक अस्तित्व तो है ही, इसीलिए वो सर्वथा झूठ भी नहीं है। इसी प्रकार माया भी वो सत्य भी नहीं है, परंतु ये सब सर्वथा झूठ भी नहीं है। इसीलिए हमने इसे एक खेल कहा है। आपकी माया झूठ हो सकती है, सत्य हो सकती है, अथवा खेल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, परंतु जिसे प्रेम कहते हैं वो ना खेल है ना झूठ, वो तो परम सत्य है और वही आपके जगत का आधार है। इस सच्चाई को काटने के लिए क्या आपके पास कोई तर्क है? नहीं राधे। ठीक कहा आपने। यदि प्रेम सत्य नहीं तो भक्ति सत्य नहीं, और यदि भक्ति सत्य नहीं तो भगवान भी सत्य नहीं। हाँ राधे, तुम्हारे इस तर्क का हमारे पास कोई उत्तर नहीं। हम हार गए राधे। तो भगवान ने हार मान ली? हाँ, प्रेम के आगे ही तो भगवान हारते हैं, इसीलिए सदा भक्त की ही जीत होती है। तो बस सिद्ध हो गया, आप हमारे प्रेम के ऋणी हैं और सदा रहेंगे। इस ऋण को चुकाने का कोई साधन है? हाँ, एक साधन है। वो क्या? प्रेम। जब इस बैरागी मन को त्याग कर राधा जैसा हृदय आप अपने वक्ष में धारण करेंगे और उस हृदय में प्रेम की तरंगे एक झंझावात की तरह उठेंगी, और जब उस प्रेम के आनंद में भी पीड़ा और उसकी पीड़ा में भी आनंद का अनुभव करेंगे, आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि राधा के प्रेम का ऋण कैसे चुकाया जा सकता है। अच्छी बात है। श्री कृष्ण जी और राधा जी की वार्तालाप हो रही है, और यहाँ पे श्री कृष्ण जी जो हैं उनको अपने प्रेम का अर्थ समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं उनको कि उनका जो प्रेम है उनके लिए क्या है। और असल में ये पूरी सृष्टि जो है उसमें जितने भी रूप हैं वो श्री कृष्ण जी उनको बता रहे हैं कि वो मेरे ही रूप है। मारने वाला भी मैं हूँ, मरने वाला भी मैं हूँ। कृष्ण, राधा, ये ब्रह्मांड में जितने आपको सियारे नजर आ रहे हैं इनमें भी मैं ही हूँ। असल में वो राधा जी को बताना ये चाहते हैं
कि उनके साथ उनका प्रेम, उनके साथ उनका ताल्लुक इस तरह से है कि वो दोनों ही एक दूसरे से भिन्न हैं ही नहीं है। वो नज़र 2 आते हैं लेकिन है वो एक ही। तो राधा जी को इसलिए ये सारी लीला बता रही हैं, सारी कथा बता रही हैं क्योंकि राधा जी को थोड़ी-सी जेलसी फ़ील होती है। जब वो गोपियाँ उनसे प्रेम करती हैं या कोई भक्त उनसे प्रेम करता है तो राधा जी ज़ाहिर-सी बात है वो उनको जेलसी फ़ील होती है। वो नहीं चाहती कि कोई और श्री कृष्ण जी से प्रेम करे तो इसलिए वो राधा जी को बता रही हैं कि आप ही हैं, सब कुछ आप ही हैं। ये जितनी भी गोपियाँ हैं ना, ये आपका ही रूप है। आप इनसे अपने आप को अलग मत समझिए। लेकिन आखिरकार श्री कृष्ण जी को श्री राधा जी के सामने हार माननी ही पड़ी है और राधा जी जो हैं वो अपनी कह लें कि मोहब्बत के माध्यम से श्री कृष्ण जी को हार मनवाने में कामयाब हुई हैं और राधा जी जो हैं वो उनको ये भी बता रही हैं कि आप ये भूलिए मत कि मेरे ही प्राण जो हैं उनसे आपका शरीर बना हुआ है। तो इसलिए मैं आपको किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब देखते हैं कि आगे इस प्रेम लीला का जो है वो रिज़ल्ट क्या निकलता है। अब श्री राधा जी जो हैं, उनके सामने भगवान को हार तो माननी पड़ी है। अब राधा जी को समझाने में श्री कृष्ण जी कामयाब होते हैं या नहीं होते, ये आगे देखने के लिए मिलेगा क्योंकि आगे जो लीलाएँ अभी काफ़ी सारी हैं और राधा जी जो हैं अगर उनको ये चीज़ें जो हैं वो श्री कृष्ण जी की मान लेती हैं, फिर तो उन्हें गुस्सा नहीं आएगा। और अगर वो नहीं मानती और सिर्फ़ श्री कृष्ण जी को अपना समझती हैं, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है उनको वही श्री कृष्ण जी वाली बात जेलसी तो फ़ील होगी उनको। जी, बिल्कुल जी। और ये बात जो है वो शुरू हुई थी क्योंकि श्री कृष्ण जी से उन्होंने सवाल किया था कि आप जो है वो प्रेम किससे करते हैं? उन्होंने कहा किसी से नहीं, मतलब उस तरह से जिस तरह की दुनिया मतलब समझती है, या श्री राधा जी जो हैं जिस तरह समझ रही हैं, तो उसी तरह जो है वो कह रहे हैं कि मैं मतलब किसी से नहीं करता। तो उन्होंने अपना पूछा था कि मुझसे भी नहीं। तो फिर ये सारे उत्तर जो है उसी में दे रहे थे कि मैं और आप जो है वो भिन्न नहीं हैं, एक ही हैं। आप अगर देखेंगी माया का जो माया है उसको हटा के जब देखेंगी मोह माया को, तो आपको जो है वो मुझ में भी खुद ही नज़र आएँगी। और हर एक में जो है वो हर महिलाओं में मतलब गोपियों में जो है वो आप ही हैं, आपका ही रूप है। आप शरीर हैं, मैं मतलब आत्मा हूँ। तो यही मिसाल भी दे रहे थे। वृक्ष की इन्होंने मिसाल दी बीज की। तो इन्होंने कहा कि मतलब कि ये सारा कुछ इसमें मैं ही हूँ, ये सारा कुछ मेरी वजह से है और मैं आपकी वजह से हूँ। तो अगर मतलब शरीर ना हो तो आत्मा जो होती है वो इनविजिबल हो जाती है। तो वो यही चीज़ें जो है वो समझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो है राधा जी जो हैं उन्होंने भी प्रेम में जो है वो उनको लेके आ गई। तो उनको कहा कि आप जो है वो मेरा ऋण ऋण जो है वो नहीं उतार सकते। उन्होंने कहा कैसे उतारेंगे, फिर इसका क्या मतलब कि हल है? तो उन्होंने भी आगे से यही कहा कि प्यार, तो प्रेम। तो बहरहाल जी अभी आगे देखते हैं। अभी और जो है मुझे लगता है कि वार्तालाप अभी है, वो भी सुनेंगे। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।